बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सवाल रज़ी अहमद साहब कलकत्ता से इन्होंने पूछा है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। मौलाना, एक साहब बैंक में जॉब करते हैं, उस पैसे से हज किया, उसका हज कबूल हो जाएगा? बराए मेहरबानी बताइए। रज़ी अहमद, कलकत्ता, वेस्ट बंगाल। रज़ी अहमद साहब, आपका जवाब मेरे सामने है, लेकिन मैं पहले आपसे एक बात कहना चाहूँगा। देखो, अगर आप ये सवाल किसी दूसरे के लिए कर रहे हो, उसके तक़वे को जांचने के लिए या उसके ईमान को जांचने के लिए कि फ़लाने ने ऐसा किया था और उसके बारे में तो जवाब ऐसा आया है, और लोगों को बताने के लिए और उसको बदनाम करने के लिए, तो मैं आपसे माज़रत चाहता हूँ। मैं इस टाइप के सवालों के जवाब नहीं देता हूँ, क्योंकि हम लोग जो है यहाँ पर उसी सवाल का जवाब देते हैं जो सवाल लोग अपने ख़ुद के बारे में पूछते हैं। अब मान लो ये सवाल आपने अपने ख़ुद के लिए पूछा है, तो मेरे पास में इसका जवाब है, मैं जवाब दूंगा। लेकिन दूसरों के बारे में अगर पूछा है, किसी के बारे में, तो फिर ये अमानत है। मैं जो मसला आपको बता रहा हूँ, मेहरबानी फरमा कर आप अगर इसका तस्करा किसी के भी सामने किसी को नीचा दिखाने के लिए या जलील करने के लिए करोगे, एक तो गीबत के गुनाह में मुब्तला होंगे, चुगली के गुनाह में मुब्तला होंगे, एक मुसलमान की आबरू रेज़ी करने के गुनाह में मुब्तला होंगे। इसलिए मैं आपको जो जवाब दे रहा हूँ वो ये सोच कर कि ये आपने ख़ुद के लिए पूछा है, इसलिए मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। अब ये अमानत है आपके पास में। इमदादुल फतावा, जिल्द नंबर 3 और सफ़ा नंबर 518, हज़रत मुफ्ती साहब ने लिखा है कि हराम माल से किया गया हज मकबूल नहीं है, ताहम उसके ज़िम्मे से फ़रीज़ा अदा हो चुका है। अब उसे चाहिए कि हराम कमाई से तौबा करे और नए कारोबार में हराम कमाई न लगाए, बल्कि कर्ज़ लेकर कारोबार करे। दूसरा जवाब जो किताबुन नवाज़िल में है वो है, हराम माल से हज करना जायज़ नहीं है, लेकिन अगर कर ले तो फ़रीज़ा साक़ित हो जाएगा और हज में हराम माल खर्च करने का गुनाह भी होगा। और वो हवाला उन्होंने भी वही लिखा है जो फतावा महमूदिया का इन्होंने हवाला लिखा है, और किताबुन नवाज़िल जिल्द नंबर 7 और सफ़ा नंबर 323। तो इससे पता ये चला हज तो हो गया उस आदमी का, चाहे उसने हराम माल से किया हो, लेकिन हज अदा हो गया। जो फ़र्ज़ था उसके ज़िम्मे हज का, वो अदा हो गया, अगर उसके ऊपर हज फ़र्ज़ हुआ होगा तो। लेकिन चूँकि कमाई हराम थी तो वो गुनाह होगा उसके ज़िम्मे, तो अब उसने तौबा इस्तिग़फ़ार करना चाहिए, उस कारोबार को छोड़कर कोई नया कारोबार करना चाहिए या कोई दूसरी जॉब करना चाहिए।